मिठाई मंगवाओ भाई, मिठाई कहाँ है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से पहले देखा गया कि यूपी में जो है सिपाही भर्ती को लेकर जो है किस तरह से चीज़ें सामने आई, अब नीट के एग्ज़ाम को लेकर सामने आ रहा है, तो इसको सर कैसे देखा जाएगा? देखिए, निश्चित तौर से पहले प्रदेश में केवल पर्चे लीक होते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 19 पर्चे लीक हुए, 19 एग्ज़ाम्स के। आज केंद्र के द्वारा भी जो आयोजित जो एग्ज़ाम नीट का हुआ, जिस पे लोगों को, हमारे बच्चों को बहुत भरोसा था, देशवासियों को, उसमें भी आज बच्चों को संदेह हो गया। उस पर भी आज उस पर तमाम गड़बड़ियाँ सामने आई हैं, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया है। और सर्वोच्च न्यायालय उसको निश्चित तौर से, उसमें मैं समझता हूँ कि कार्रवाई निश्चित तौर से चीज़ें कुछ न कुछ सामने आएंगी। सर, भाजपा जिस तरह से 400 पार और बनारस में 10 लाख पार की बातें कर रहे थे, लेकिन अभी आपने कहा कि जनता ने जो है उनको जो है उनके जो नारे हैं उन पे जवाब दिया है, तो इसको कैसे सर देख रहे हैं इनके नारे को? जनता ने उनको कायदे से उसका जवाब दे दिया। 3 इन्होंने बोला था, 10 लाख पार बनारस, 400 पार, और एक और भूल गए आप, 80 में 80, तो 80 में फिसड्डी हो गए। तो निश्चित तौर से जनता ने इनको बता दिया कि आप केवल झूठी बातें और केवल एक जो आप बड़े बड़े स्लोगन्स कहते हो, जनता के बीच में काम करिए, जनता के बीच में रहिए, तभी आपको ये प्यार मिलेगा। भाजपा कह रही है कि शपथ ग्रहण के बाद जो है जो आतंकी हैं वो बौखलाए हुए हैं और श्रद्धालुओं पे जो है हमला किए हैं, तो इसको सर वो कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, आप अपनी काम, इसका मतलब सरकार फेल है, सरकार की सारी इंटेलिजेंस फेल है, सरकार फेल है पूरी तरीके से। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो वहाँ पे इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर बना रखा है, वो बनारस में आके मोदी जी का चुनाव प्रचार कर रहे थे, गाजीपुर में जाके अपने गृह जनपद में चुनाव प्रचार कर रहे थे। वो जब जिम्मेदारी के साथ वहाँ पर बैठे रहेंगे तब कोई निर्णय ले पाएंगे। वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और वहाँ आतंकवादी हमला हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर निश्चित तौर से ये सरकार की फेलवर है। इस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा मतलब पाप किया है, ऐसा जिस तरीके की इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सर आखिरी सवाल है, अभी जिस तरह से सीटें कम हुई है उसको समीक्षा करके टीम गठित कर रहे हैं, अलग अलग जनपदों में इनकी टीम जाकर और समीक्षा करेंगे कि क्यों जो है सीटें कम हुई हैं। किसकी टीम? भाजपा की। तो भाजपा के लोगों से जवाब लो यार, इसमें हम क्या जवाब देंगे? वो जवाब देंगे, वो फेल हो चुके हैं, जाके समीक्षा करें। वो तो आपस में झगड़े हो रहे हैं। संगीत सोम बलियान को बोल रहा है, बलियान संगीत सोम को बोल रहा है। तो जैसे आपने कहा ना कि सर कि वैष्णो देवी पे जो हमला हुआ है वहाँ पे समीक्षा ना हो के अभी इन चीज़ों पे समीक्षा हो रही है, तो कैसे इम्पोर्टेंट? नहीं, मैंने कहा कि जिसकी जिम्मेदारी वहाँ की है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जिसकी जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब वहाँ उपराज्यपाल की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की है, न कि गाजीपुर और बनारस की है। मैंने ये बात बोली। और वो यहाँ का राजनीतिक चुनाव जिता रहे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर इस पर कार्रवाई करानी चाहिए। यहाँ पर कैसे ये घटनाएं घटी हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। अब फिर ये आके ज़मीन पर फिर आके समीक्षा करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर होके, तो मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमारे साथ देखिए अजय राय जी थे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। तो यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने बात किया कि किस तरह से जो सीटें कम हुई हैं, तमाम जो राजनीति जो रहे, जो दावेदारी रही थी 10 लाख पार, 400 और 80 में 80, तमाम चीज़ों को जो है अजय राय बता रहे हैं कि जनता ने जवाब दिया है और आने वाले समय में इसका जो है पूरा फ़ायदा जो है कांग्रेस को मिलेगा, इंडिया गठबंधन को मिलेगा। 2027 का टारगेट जो है अभी से लेकर चला जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।